आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज आपको हम जोधाबाई का वो स्थान दिखाना चाहेंगे जहाँ पर वो पूजा करती थीं। जोधाबाई का पूजा घर शायद आपने नहीं देखा हो, तो आज आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे कि जोधाबाई कहाँ पर पूजा करती थीं और अपनी धार्मिक आज़ादी के साथ किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुग़ल सल्तनत में जिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ऐतिहासिक धरोहरें टाइम मशीन की तरह होती हैं, जहां खड़े होकर कल्पना के झरोखे से अतीत में झांकने पर सोच की नई परतें खुलती हैं और समझ के विविध आयाम नजर आते हैं। विवादित इतिहास के तथ्यों पर मौलिक चिंतन के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किला भी एक ऐसी टाइम मशीन है। इस टाइम मशीन में अकबर महान के बरक्स कोई अजीमुशान चेहरा दिखता है तो वो है आमेर की राजकुमारी हीर कुंवर का, जिन्हें इतिहास ने जोधाबाई के रूप में अमर किया। फतेहपुर सीकरी के किले में जोधाबाई के महल में राजपूताना, आन, रसूख, दूरदृष्टा, ब्रज की संस्कृति, कान्हा की भक्ति और समृद्ध राजस्थानी और गुजराती शिल्प कला के साथ इस बात का मौन प्रमाण मिलता है कि मुगल बादशाह अकबर को भारतीयता और भारतीय संस्कृति में दक्ष करने में इस राजपूतानी का कितना बड़ा योगदान रहा होगा। जोधाबाई जितनी चर्चित रही हैं, उसकी दूसरी मिसाल किसी मुगल मलिका में नहीं मिलती है। नूरजहां और मुमताज़ महल की चर्चा तो होती है, पर उनका एक सीमित दायरा है। पर जोधाबाई की चर्चा हर लोगों की जुबान पर आज भी है। दोस्तों, मुगल सल्तनत में जोधाबाई उर्फ हीर कंवर उर्फ हरकाबाई के नाम से जाने जाने वाली के इसी रसूख की बानगी देता है फतेहपुर सीकरी के किले में मौजूद जोधाबाई का महल। अकबर को महानता का गुर सिखाने और मुगल सल्तनत को भारत में सर्वधर्म समभाव के मंत्र से स्वीकार बनाने जिस महिला का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो जोधाबाई ही थी। दोस्तों, आपको मैं जोधाबाई महल का विस्तृत वर्णन बताता हूँ। जोधा का महल शानदार 2 मंजिला इमारत है, जिसका मुख्य दरवाज़ा दक्षिण की ओर खुलता है। अपने समय के सबसे ताकतवर बादशाह के हरम में वो अपनी धार्मिक आज़ादी के साथ रहीं, तो इसको अकबर की उदारता से ज़्यादा जोधाबाई का प्रभाव मानना चाहिए, क्योंकि अकबर उस समय तक इतने परिपक्व नहीं रहे होंगे कि गैर धर्मों के प्रति सहिष्णु का ऐसा भाव उनमें स्वाभाविक रूप से आ गया हो। दोस्तों, जोधाबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। महल में उनका एक पूजा घर था जिसमें कभी भगवान कृष्ण की प्रतिमा रही होगी। पूजा घर की बनावट से ऐसा महसूस होता है। पूजा घर में कृष्ण लीलाओं के चित्रण मिलते हैं। दोस्तों, वेजिटेबल कलर से तैयार किए गई तस्वीरें वक्त के साथ धीरे धीरे धुंधली पड़ गई हैं, पर महल पूरी तरह से हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव नजर आता है। चाहे कारीगरी हो या दीवारों पे की गई चित्रकारी हो, पूजाघर सहित पूरे महल की सजावट में दक्षिण की शैली और गुजराती कारीगरी का प्रभाव दिखाई देता है। खंभों के शहतीर और उनकी घंटियों की सांकरों जैसी उमड़ी डिजाइनें पूरी तरह हिंदू मंदिरों जैसी हैं। खास बात यह है कि ये अकेला ऐसा महल है जिसमें मुल्तान से लाई गई नीली टाइलों का इस्तेमाल हुआ है। यूं तो फतेहपुर सीकरी के महल में हिंदू ही नहीं और मजहबों के प्रतीकों का भी खूब इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जोधाबाई के महल में इसका चरम दिखाई देता है।
दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया कि जोधाबाई कहाँ पर पूजा करती थीं, उनके मंदिर का पूरा विस्तृत वर्णन हमने आपको दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। हम इसी तरह के ऐतिहासिक स्थानों के बारे में आपको ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जानकारी पहुंचाते हैं। हमको जिस तरह से आपका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है, हम दिल से सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हम उम्मीद करेंगे इसी तरह का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद हमारे साथ आप बनाए रहेंगे। दोस्तों, इजाज़त दीजिए आसिफ को। हम फिर मिलते हैं कुछ नई जगह, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए विषयों पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।